गुप्त नवरात्रि के पहले दिन करें माता काली की पूजा। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माता काली की पूजा करने का नियम है। 10 महाविद्याओं में माता काली प्रथम रूप है। माता काली का स्वरूप अत्यंत विकराल, भयंकारी और मंगलकारी है। माता काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माता काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने असुरी शक्तियों का असर नहीं होता है। माता काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माता काली अपने गले में मुंड की माला धारण करती हैं। उनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माता दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माता काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम देवी माता काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माता माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माता माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार के तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माता काली की आराधना जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिल जाती है। माता काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भी भय दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माता काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वह लोग इस दिन माता काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माता काली आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं माता काली की पूजन विधि क्या है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल या मौली और चुन्नी लपेटें। कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माता काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। अब माता काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाएं। तिलक लगाने के पश्चात माता काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ावें और पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माता काली की पूजा करें। अब माता काली के समक्ष सरसों के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक माता काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ भी करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब माता काली की कथा सुने या पढ़े। इस दिन माता दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। माता काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माता काली को बतासे का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अब सभी लोगों में प्रसाद बांट दें और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली की पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। आइए अब सुनते हैं माता काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को
प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रभावित कर दिया। इसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र ने विकराल रूप वाली माता काली को उत्पन्न किया। माता काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माता काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता भी सिद्ध हो जाएंगे। देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माता काली का दारुक और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माता काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। इसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माता काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माता काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। इसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। आइए अब सुनते हैं माता काली की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुड़ी गामे भारी ती हो मैया, हम सब उतार तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर माता ना सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन से एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सती को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुड़ी गामे भारती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती। बोलो माता जगत जननी भवानी की जय। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।